टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, लॉगरिथम। बेसिकली ये चैप्टर एनडीए में और आईपी मैथ में काम आता है। दोनों में कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन डुएबल होते हैं। मींस ये पूरा जो चैप्टर है वो प्रॉपर्टी बेस्ड है। अगर आपने प्रॉपर्टी अच्छे से समझ लिए हैं तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे पहले प्रॉपर्टीज पर ही। तो पहली प्रॉपर्टी जो कहती है हमारे पास लॉग में, वो ये कहती है कि देखो, पहले बात तो ये कि मैं इसको क्या बोलता हूं। जैसे ये लिखा है, मैं इसको बोलता क्या हूं? मैं बोलता हूं इसको लॉग ए टू द बेस बी। जो नीचे लिखा है वो बेस आता है और ये इसे कहते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ द लॉग। तो ए मेरा आर्ग्यूमेंट है, बी मेरा बेस है। अगर ये हमें सी के इक्वल गिवन है और मुझे लॉग को हटाना है, तो कुछ नहीं करना मुझे मुझे इस बी को ले जाना है इसके नीचे और ये लॉग हट जाएगा। तो जब मैंने लॉग हटाया तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू बी की पावर सी। ये आपको पहली प्रॉपर्टी याद करनी है। ठीक है, और सबसे बेसिक चीज जो है, सबसे बेसिक लॉग का ये है कि जो लॉग का आर्गुमेंट होता है यानी कि a, वो कभी नेगेटिव या जीरो नहीं हो सकता। इट मीन्स दैट शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव। और जो बेस है b, वो भी कभी जीरो या नेगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन इसमें एक कंडीशन और है कि b मेरा 1 भी नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों हो सकता है इसकी बात भी करेंगे बाद में। फिलहाल आपको याद कर लेना कि ये बेस हमारा पॉजिटिव होगा और 1 नहीं होगा, और जो हमारा आर्गुमेंट है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो पहले इस बेस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और हमें दिया हुआ है दिस। ठीक है, तो देखो मैंने लगाई इसमें ये वाली प्रॉपर्टी। मैंने इस पूरे को ए मान लिया, इसको मैंने बी मान लिया और इसको मैंने सी मान लिया और लगा दी प्रॉपर्टी मैंने। तो मेरा ए हो जाएगा, ए मेरा ये है, इज इक्वल टू बी की पावर सी यानी कि 3 की पावर 2। ठीक, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस, अब ये 9 हो जाएगा, 9 में से 12 घटेंगे तो 3 बचेगा इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर कर सकते हैं हम, 3 वन जा 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये हो गया x प्लस 3 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई -3 और -1। ऑल राइट, जब भी आपकी लॉग से कोई वैल्यू आए तो एक बार ये जरूर चेक करो कि ये दोनों वैल्यू हमारी जो कंडीशन थी इन दोनों को सेटिस्फाई कर रही हैं कि नहीं कर रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि वैल्यू तो 2 आ गई मेरी, लेकिन एक वैल्यू रखने के बाद मेरा आर्गुमेंट नेगेटिव आ रहा है या 0 आ रहा है, तो वो वैल्यू हम नहीं कंसीडर करेंगे। तो मैं -3 पुट करता हूं। अगर मान लो मैंने -3 पुट किया यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 9 -12 प्लस 12 पॉजिटिव आ रहा है। इट मीन्स इट इज एप्लीकेबल। ऐसे ही मैं -1 पुट करता हूं तो 1 -4 प्लस 12 ये भी पॉजिटिव आ रहा है। इट मीन्स ये भी कंसिडरेबल है। तो मेरा आंसर हो गया सी। ठीक है, अगर कोई भी एप्लीकेबल नहीं होती, किसी से नेगेटिव आता या 0 आता, तो आई विल नॉट कंसीडर दिस वैल्यू। राइट, तो ये पहली प्रॉपर्टी थी हमारी जो काम आएगी। अच्छा, अगली प्रॉपर्टी में चलते हैं। अगली प्रॉपर्टी यह है कि अगर लॉग में यहां आर्गुमेंट में भी सेम है और बेस दोनों सेम है तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। ठीक, तीसरी प्रॉपर्टी होती है कि अगर आर्गुमेंट में 1 है, बेस में कुछ भी है, तो वैल्यू 0 होती है। ये तो याद करनी, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ये याद करनी है। अगर दोनों सेम है तो 1 हो जाएगी। और राइट, चौथी प्रॉपर्टी जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ये कहती है कि लॉग ए टू द बेस बी है और ए की पावर m है। तो जो m होगा वो यहां आ जाएगा कूद के, तो मेरा हो जाएगा m log a बेस b, बाकी सब ऐसे जाएगा। अच्छा, कभी कभी होता है कि हमारे पास बेस की भी प्रॉपर्टी वो बन जाती है। मतलब जैसे यहां लिखा है a की पावर m, और जो बेस है इसमें भी b की पावर n हो, मान लो ऐसा हो जाए, तो ये m भी बाहर आएगा और ये n भी बाहर आएगा, पर m आएगा न्यूमरेटर में और n आएगा डिनोमिनेटर में। मीन्स ये हो जाएगा m अपॉन n log a बेस b। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, आगे चलते हैं। चलिए अगली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। अगली प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर लॉग में
आर्गुमेंट में दो चीज मल्टीप्लाई में है और बेस में कुछ भी है तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, मतलब लॉग ए प्लस लॉग बी और बेस में सी एज इट इज रहेगा। ठीक है, इसी तरह डिवाइड की सिस्टम है। अगर ये यहाँ पे a अपॉन बी होता और बेस में c होता तो इट बिकम्स लॉग a माइनस लॉग b और बेस में c रहता एज इट इज। ठीक है, सातवीं प्रॉपर्टी ये कहती है कि मैं लॉग a बेस b को लॉग a अपॉन लॉग b लिख सकता हूं और यहां पे दोनों में कोई सा भी बेस लगा सकता हूं, लेकिन वो सेम लगाना पड़ेगा। मींस मैं चाहूं तो 10 लगा दूं तो मुझे लॉग a बेस 10 और लॉग b बेस 10 लगा सकता हूं। मैं चाहूं तो बेस c लगा दूं, मैं चाहूं तो बेस 5 लगा दूं, है ना, कुछ भी लगा सकता हूं, लेकिन दोनों में बेस सेम लगाना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए जी, अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो प्रॉपर्टी ने पढ़ी है ये वाली, इन पर कुछ क्वेश्चन बेस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, मुझे x की वैल्यू निकालनी है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा ये वाला। तो इसमें मुझे गिवन है x की पावर लॉग बेस 5x का होल स्क्वायर माइनस 9/2 लॉग x बेस 5 प्लस 5। और देखो इसकी पावर होती है x5 की पावर हाफ, बट इसकी पावर तो 1 हो गई ये रही, और इसकी पावर हो गई 5 की पावर हाफ। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये बन जाएगी 5 की पावर 3/2। तो मैंने इसको लिख दिया 5 की पावर 3/2। क्लियर है? अब हम लेंगे लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। जब हम लॉग लेंगे तो हम ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे कि जो पावर होगी वो उठ के बाहर आ जाती है, जो पावर होती है वो उठ के आगे आ जाती है, ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम। तो जब मैं इसका लॉग लेना, तो ध्यान से देखना, ये पूरी ना इसकी पावर है। तो जब मैं लॉग लूंगा तो ये पावर उठ के पहले आएगी, मींस ये पूरी पावर के पहले आ जाएगी, और इसमें लॉग लग जाएगा, इट मींस लॉग एक्स। और ये भी पावर उठ के पहले आएगी 3/2 लॉग 5। ठीक है, अब बात यह है कि मैं बेस कौन सा लूं। तो मैंने क्या किया, मैंने बेस 5 ले लिया। क्यों ले लिया 5? क्योंकि यहां भी बेस 5 है, यहां भी बेस 5 है, तो मैंने दोनों में बेस 5 ले लिया। मैं अपनी मर्जी दोनों तरफ सेम लॉग सेम बेस ले सकता हूं, मैं बताया था मैंने आपको अभी भी। अब क्यों लिया मैंने, ये बता दिया मैंने आपको। ये प्रॉपर्टी लग गई जब दोनों सेम होते हैं, पता है, बताई थी मैंने आपको, जब दोनों सेम होते हैं तो वैल्यू 1 हो जाती है। तो मैंने इसकी वैल्यू तो 1 रख दी। अब सब कुछ log x बेस 5 में आ गया, तो मैंने क्या किया, log x टू द बेस 5 को मैंने y सपोज कर दिया। जब मैंने y सपोज किया तो ये हो गया y स्क्वायर माइनस 9/2 y प्लस 5, और ये इंटू y इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, बस अब आपको मल्टीप्लाई कर देनी है, एक इक्वेशन बनेगी। पहले इसका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम से 2 कट जाएगा, तो यहां बचेगा 2y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 10 इंटू वाई इज इक्वल टू 3, 2y क्यूब माइनस 9y स्क्वायर प्लस 10y माइनस 3 इक्वल टू 0। नाउ दिस इज माय इक्वेशन, और ये है क्यूबिक इक्वेशन। अच्छा, मैंने ये क्वेश्चन पहला लिया है, आपको लग रहा होगा पहला क्वेश्चन आपने ऐसे ले लिया, बट डिफरेंट लग रहा है। लेकिन मुझे आपको कंसेप्ट सिखाने हैं, मुझे आपको क्वेश्चन नहीं कराने हैं। मैंने इसी क्वेश्चन में 5-6 कंसेप्ट यूज करने हैं, जिससे कि वो आगे काम आए आपके, वो आपको समझ जाओ कि कैसे कंसेप्ट लगाना है ना। अब ये बन गया क्यूबिक। अब देखो कितने लोगों को याद है कि क्यूबिक हम कैसे सॉल्व करते थे, हमने 9th क्लास से पढ़ा है। एक ही मेथड होता है, हिट एंड ट्रायल, होता है ना, याद है? तो हम लगाएंगे इसमें हिट एंड ट्रायल। तो पहले मैं x की जगह 1 पुट करूंगा। जब मैंने x की जगह 1 पुट किया तो ये पूरी टर्म 0 आ रही है, क्योंकि 9 10 और 2 12, 9 और 3 12, तो इसका मतलब x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है। तो मैं क्या करूंगा, इसे x माइनस 1 से डिवाइड कर देता। तो पहला करूंगा 2 माइनस 1, सॉरी माय बैड। तो y स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2y क्यूब माइनस 2y स्क्वायर, नीचे आ जाएगा माइनस प्लस कट जाएगा, माइनस 7y स्क्वायर प्लस 10y माइनस 3 माइनस 7y, तो माइनस 7y स्क्वायर और प्लस 7y, ये फिर से कट गए, ये आ गया 3y माइनस 3, तो प्लस 3 से करूंगा 3y माइनस 3 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक फैक्टर तो y माइनस 1 आ गया और बाकी फैक्टर मुझे इससे निकालने पड़ेंगे, और ये है मेरा 2y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसकी मिडिल स्प्लिट हो रही है, 6 1 6, 2y स्क्वायर माइनस 6y माइनस y प्लस 3 इक्वल टू 0।
तो ये हो जाएगा मेरा y-3 और 2y-1 और एक y-1 मेरा फैक्टर आ चुका है। इट मीन्स y की 3 वैल्यू आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई, 3 आ गई और 1/2 आ गई। अब मैंने y किसे माना था, y माना था मैंने log x टू द बेस 5 को, ये 1 3 1/2 हो गया। अब लगाई मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी, तो x की वैल्यू एक बार 5 की पावर 1 हो जाएगी, एक बार 5 की पावर 3 और एक बार 5 की पावर हाफ, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 की पावर 1, 5 की पावर 3 और 5 की पावर हाफ, तो x की वैल्यू आ गई 5 125 और रूट। तो ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने जब आपके आंसर आएगा, राइट। अच्छा एक बात और, अगर मेरी इससे कोई भी वैल्यू नेगेटिव आती तो मैं उसे कंसीडर नहीं करता, क्योंकि मैंने log x टू द बेस 5 को y माना है और x कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, जो मैंने बता दिया। पहली प्रॉपर्टी होती है कि आर्गुमेंट और बेस कोई भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको दोबारा रिपीट करना है अपने पास, उसके बाद अगले क्वेश्चन में चलना है। तो अगला पार्ट जो है वो हमारा ये है। अच्छा इसमें क्या करना, देखो मैंने इसमें भी सेम करना है आपको, मैं खुद सॉल्व करना बता रहा हूं। इसमें भी log x टू द बेस 5 को आपने y सपोज कर देना है, तो आपका जो बनेगा वो बनेगा y² प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 7/y-1। ये बन गया y-1 y² प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 7। अब अगर अब याद हो आपको याद हो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, तो ये होता है a माइनस बी a² प्लस b² प्लस ab। याद है, ध्यान से देखो यही तो बनना है यहाँ पे। अगर ये a मान लूं ये b मान लूं, तो a माइनस बी a² प्लस b² प्लस ab। तो ये बन रहा है a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये बन गया a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 7, y क्यूब इज इक्वल टू 8 आ गया, y की वैल्यू 2 आ गई, बस y की वैल्यू 2 आ गई। और मैंने y किसको माना था, log x टू द बेस 5 को, तो मेरा आ गया log x टू द बेस 5 इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू आ गई 5 की पावर 2 यानी कि 25 आंसर आ गया। तो ऐसा नहीं है कि हर बार क्यूबिक लंबी बनेगी, तो कभी कभी हमारे पास फॉर्मूला हो तो हम उससे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में मैं क्या कर रहा हूं, आपको हिंट दे रहा हूं और आपको खुद करना है, ठीक है। इसमें भी लेना तो लॉग ही है बोथ साइड, लेकिन पहले आपको एक काम करना है, ये जो 54√2 है इसको 18 की टर्म में लिखना है, जिससे कि हमारा log 18 बाद में कट जाए। अब लिखे कैसे, सोचो जरा। अगर मेरे पास √18 इंटू 18 हो, मान लेते हैं, तो मैं 18 को लिखूंगा 9 इंटू 2 लिख सकता हूं ना। अच्छा जी, अब ये अच्छा 318 हो, मान लो 318 हो, 318 हो, तो ये हो गया 18। तो अब मैं क्या करूंगा, ये दो 18 पावर बाहर है तो एक 18 बाहर आ जाएगा, ये इसका रूट बाहर आ जाएगा 3 हो जाएगा और √2 नीचे रहेगा, तो ये हो गया 54√2। देखो ये सेम एज इट इज यहां बैठा हुआ है, और इसको मैं ये लिख सकता हूं, और ये कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा √18 का क्यूब, और रूट का मतलब 1/2 पावर था, तो ये हो गया 18 की पावर 3/2। बात समझ में आई। तो अगर मैं इसे लिख दूं 18 की पावर 3/2, तो मेरे पास जो आएगा वो आएगा 18 की पावर 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 18 की पावर 3/2 होल पावर 3x माइनस 4। तो ये हो जाएगा 18 की पावर 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 18 की पावर 3x माइनस 4 इंटू 3/2, ठीक है। अब आपको लॉग लेगा बोथ साइड, तो मैंने क्वेश्चन कर ही दिया वैसे। तो 4x माइनस 3 log 18 इज इक्वल टू 3/2 3x माइनस 4 log 18। log 18 से log 18 काट दिया, इसलिए मैंने किया था ऐसा, जिससे log 18 ही कट जाए पूरा। अब सब कुछ x में आ गया, सिंपल x की वैल्यू है निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई 8x माइनस 6 इज इक्वल टू 9x माइनस 12। तो ये हो जाएगा मेरा 8x माइनस 9x इज इक्वल टू -12 प्लस 6, तो -x इज इक्वल टू -6, x की वैल्यू 6 आ गई, क्वेश्चन हो गया खत्म, ठीक है। तो ये होती है लॉग की इक्वेशन, जिससे हम सॉल्व करके x की वैल्यू निकालते हैं। अच्छा अभी मैं आपको देखेगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहा हूं, आप कहोगे एनडीए में तो और आईबी मेट में तो केवल ऑब्जेक्टिव आते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये कंसेप्ट बिल्डर है, हर एक क्वेश्चन आपके कई कंसेप्ट बनाएगा, जो कंसेप्ट आप ऑब्जेक्टिव में यूज करोगे तो काम आएगा, ठीक है। तो पहले मुझे सब्जेक्टिव करनी चाहिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव कराऊंगा आप टेंशन मतलब। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुझे एक्सप्रेस करना है इस पूरे को एज लॉगरिथम टू द बेस 2।
अब मैंने आपको प्रॉपर्टी बता दी, एक प्रॉपर्टी और लिखो। प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर मेरे पास log a टू द बेस b है, मैं इसको 1 अपॉन log b टू द बेस a लिख सकता हूं। मतलब अगर 1 अपॉन करेंगे तो आर्गुमेंट और बेस आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, और ऐसा हम दोनों तरफ से लगा सकते हैं, यानी कि मैं इसको ये भी लिख सकता हूं और इसको मैं ये भी लिख सकता हूं। ठीक है, सबसे पहले मैंने प्रॉपर्टी लगाई यही वाली यहां पे। जब मैंने लगा दी तो मैंने बाकी सबको रखा एज इट इज, कोई चेंज नहीं किया। अच्छा देखो, इसमें प्रॉपर्टी लगा रहा हूं साथ साथ, ये 1/3 बाहर आ जाएगा, तो 1/3 log a बेस 8, और उल्टा होके ये क्या हो जाएगा, log a बेस 8। क्लियर है? अब देखो क्या करा मैंने। मैंने ये किया कि मैंने जो बेस में 4, 8 और 8 है, और मुझे बेस में 2 लाना है, तो मैंने सबको 2 की पावर में कन्वर्ट कर लिया, यानी कि log a, ये हो गया 2 की पावर 2, ये हो गया 1/3, ये हो गया log a 2 की पावर 3 प्लस log a 2 की पावर 3। हो गया? बस अब देखो क्या करना है, बताई दी प्रॉपर्टी मैंने आपको। जो बेस की पावर होती है वो बाहर आती है, लेकिन आती है कहाँ, डिनोमिनेटर में। तो ये 1/2 बाहर आएगा, ये 1/3 बाहर आएगा, और ये 1/3 बाहर आएगा। तो कुछ ऐसा दिखेगा, 1/2 log a बेस 2, ये 3 3 मिलकर 9 हो जाएंगे, तो 1/9 log a बेस 2, और ये 1/3 log a बेस 2। अब मेरा log a बेस 2 तो कॉमन ही आ रहा है, अंदर बच गया 1/2 प्लस 1/9 प्लस 1/3, इसका एलसीएम आ रहा है 18, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 2 प्लस 6, तो मेरा अल्टीमेटली log a बेस 2 चल रहा है, तो मेरा आंसर आ गया 17/18 log a बेस 2। मुझे यही तो करना था, मुझे इस पूरे को log बेस 2 में कन्वर्ट करना था, जो मैंने कर दिया, तो मेरा आंसर आ गया ये। क्लियर है? बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अच्छा एक बात तो बता दूं, मैं शेयर करना भूल गया। देखिए, कोई भी कंपटीशन हो, अगर आपको वो कंपटीशन क्रैक करना है, तो टीचर्स या मैं या और टीचर्स आपकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन करना आपको है। मैंने पहले भी कहा था, अगर मैं एक क्वेश्चन को 10 बार देख लूं तो मुझे समझ में इतना नहीं आएगा जितना मैं उस क्वेश्चन को एक बार अपने आप से कर लूं। हो सकता है पहले क्वेश्चन गलत हो, लेकिन करना अपने आप पड़ेगा। तो इसलिए मेरा मानना यह है कि आप जब वीडियो देखें, पहले वीडियो देखें, फिर उस क्वेश्चन को अपने आप करें, फिर बाकी क्वेश्चंस जरूर करें। जितने क्वेश्चन आप करेंगे उतना ही आपका दिमाग अच्छा होगा, उतना ही आपकी क्रैक करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए गुड, आगे चलते हैं। अगला है, मुझे प्रूव करना है 1 प्लस ए बी सी इज इक्वल टू 2bc, और मुझे ए बी सी गिवन है। ठीक है, तो पहले मैंने ए बी सी निकाल दिया जी। चलिए जी, तो ए बी सी होगा log 12 बेस 24, log 24 बेस 36, और log 36 बेस 48। अब मैंने प्रॉपर्टी लगाई, प्रॉपर्टी बताई थी मैंने आपको, log a बेस b को हम log a अपॉन log b लिख सकते हैं, और बेस में कुछ भी लगा सकते हैं। फिलहाल हम बेस लगा ही नहीं रहे हैं, बेस बाद में तय करेंगे क्या लगाना है। तो इसे लिखा मैंने log 12 अपॉन log 24, इसको लिखा log 24 अपॉन log 36, और इसको लिखा मैंने log 36 अपॉन log 48। ये इससे कटा, ये इससे कटा, तो मेरा आ गया log 12 अपॉन log 48। ये मेरा आ गया एबीसी, और मुझे 1 प्लस एबीसी चाहिए, तो मैंने 1 प्लस एबीसी निकाल लिया। तो 1 प्लस एबीसी आएगा 1 प्लस log 12 अपॉन बेस मतलब अपॉन log 48, इसका एलसीएम ले लिया, तो ये हो जाएगा log 48 प्लस log 12 अपॉन log 48। क्लियर है? अच्छा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा log 48 इंटू 12 अपॉन log 48। क्लियर है यहां तक? अब देखो, मुझे ना यहाँ पे 2 चाहिए, पहली बात तो मुझे 2 चाहिए। ठीक है, तो पहले 2 पैदा करते हैं। मैंने 48 को लिखा 4 इंटू 12, तो ये हो गया log 4 इंटू 12 इंटू 12, बाकी सब चलेगा एज इट इज। अब क्या हुआ, ये हो गया 12 का स्क्वायर, ये हो गया 4 का स्क्वायर, तो बेसिकली ये बन गया 4 इंटू 12 का होल स्क्वायर, 4 इंटू 2 का। क्लियर है? और log 48 चल रहा है, ये 2 उठ के आ गया बाहर, तो मेरा आ गया 2 log, ये मल्टीप्लाई हो गया होगा 24, और ये हो गया log 48। ठीक है, अब देखो मुझे लाना है b इंटू सी, तो b में बेस में 36 है, यहाँ पे ऊपर 36 है, तो मैंने कुछ नहीं करा, मैंने log 36 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया,
तो ये हो गया 2 log 24 अपॉन log 36 और ये हो गया log 36 अपॉन log 48। ध्यान से देखो, ये हो गया B और ये हो गया C और मैंने प्रूव कर दिया 2BC। ठीक है, सब आपको सॉल्विंग है, प्रॉपर्टी बेस्ड है। उसके बाद सिंपल सॉल्विंग करनी है आपने, जो हर क्वेश्चन में करते हो आप, और आपके आंसर आ जाए। क्लियर? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगले मुझे x की वैल्यू निकालनी है और मुझे इक्वेशन गिवन है। तो पहले मैंने वही किया, भाई देखो यहाँ पे बेस 2 है, यहाँ पे बेस 4 है और यहाँ पे बेस 16 है, तो मैंने सबको एक चीज में चेंज कर लिया जो कि 2। तो मैंने इसे लिखा ऐसे रहने दिया, इसको लिखा मैंने log x 2 की पावर 2, इसको लिखा x 2 की पावर 4 और ये हो गया 21/4। इसका 2 बाहर आएगा 1/2 बन जाएगा, इसका 4 बाहर आएगा 1/4 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा log x टू द बेस 2 प्लस 1/2 log x टू द बेस 2 प्लस 1/4 log x टू द बेस 2 इज इक्वल टू 21/4। अब आप देख रहे होंगे log x टू द बेस 2 कॉमन आ रहा है, तो हमारा बच गया 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 21/4। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम आएगा और अंदर ऊपर बचेगा 4 प्लस 2 प्लस 1, तो ये आ गया 7। तो बेसिकली आ गया log x टू द बेस 2 इंटू 7/4 इज इक्वल टू 21/4। 4 से 4 कट गया, 21 से 7 कट गया 3 टाइम्स, तो मेरा आ गया log x टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3। मैंने लगाई फिर पहली प्रॉपर्टी, तो ये हो गया x से हो गया 2 की पावर 3 यानी कि x की वैल्यू आ गई 8। ये मेरा आंसर आ गया और 8 पॉजिटिव है, इट मींस इट इज एप्लीकेबल। तो मेरी x की वैल्यू आ गई 8। क्लियर है? कुछ नहीं करा मैंने, सिंपल एक चीज में सॉल्व किया, आराम से क्वेश्चन। आगे चलते हैं, मुझे लॉग निकालनी है इस पूरे की वैल्यू। अच्छा एक बात तो बता दूं मैं आपको, अगर हमें लॉग में कुछ बेस ना गिवन हो, मान लो log 2 लिखा है खाली और बेस में कुछ गिवन नहीं है, तो हम बाय डिफॉल्ट 10 लेके चलते, क्योंकि जितनी भी लॉग टेबल हमें गिवन होती हैं उन सब में जो बेस होता है वो 10 होता है, तो इसलिए अगर कुछ बेस ना गिवन हो तो हम 10 लेंगे। क्लियर? चलिए इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सॉल्व करते हैं हम, देखो ध्यान से देखना, इस चीज को सॉल्व करते हैं बस, और बाद में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। चलो सॉल्व करते हैं। तो जब किसी की पावर -1 होता है उसका मतलब होता है 1/, ये तो पता ही है आपको। तो मैंने इसकी पावर -1 है तो ये लिख दिया 1 प्लस 1/1 माइनस x²। ये सारी माइनस यहाँ पर, यहाँ माइनस है, तो ये हो गया माइनस। ठीक है, अब इसका एलसीएम लिया तो एलसीएम आएगा 1 माइनस x², अंदर हो जाएगा 1 माइनस x² माइनस 1, 1 से 1 कट जाएगा, तो मेरा आ गया माइनस x² अपॉन 1 माइनस x²। माइनस अच्छा लग रहा मुझे ऊपर, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो ऊपर हो गया x² अपॉन x² माइनस 1। ये मेरी वैल्यू आ गई इस पूरे की। ठीक है, तो मैंने इसकी जगह ये पुट कर दिया, तो कुछ ऐसा दिखेगा, log 1 माइनस x² अपॉन x² माइनस 1 होल पावर -1 और होल पावर -1/2। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे इस अंदर वाले को, तो फिर से हम पावर -1 है तो ये उल्टा हो जाएगा, मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1 माइनस x² माइनस 1 अपॉन x² होल पावर -1/2। अंदर का फिर एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम ले लिया तो x² एलसीएम आ गया, यहाँ आ गया x² माइनस x² प्लस 1 होल पावर -1/2, x² कट गया, ये आ गया log 1 अपॉन x² होल पावर -1/2। ठीक है, 1 अपॉन x² को मैं लिख सकता हूं x की पावर -2 होल पावर -1/2, और आपने सुना होगा पावर की पावर क्या होती है, ये मल्टीप्लाई हो जाती है, पता है ना। तो ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो मेरा हो जाएगा log x टू द बेस -2 इंटू -1/2, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया, तो ये log x आ गया, बस ये मेरा आंसर आ गया। तो इतना सब कुछ सॉल्व किया और ये पूरा आखिर में x आ गया, तो ये log x बन गया, बात खत्म हो गई। शॉर्ट करना था, छोटा करना था, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एमसीक्यू में भी। ठीक है, चलिए आगे चलिए। अगला हमें गिवन है कि अगर a इज इक्वल टू b² है, b और b² इक्वल टू c³ है और ये इक्वल टू d4 है, मुझे बतानी है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, तो आपको ये दिख रहा है कि भाई बेस में ना a है मेरे पास, तो मैं चाहता हूं इस b को, इस c को और इस d को भी a में ही चेंज कर लिया जाए, जिससे कि बेस में भी a हो जाए और यहां भी a हो जाए। तो मुझे पता है log a बेस से 1 होता है, तो ये हेल्प करेगा मुझे। तो मैंने क्या किया,
मैंने यहाँ से बी सी डी की निकाली एक ही टर्म में। तो जब मैंने बी स्क्वायर को ए रखा तो मेरी बी की वैल्यू आ जाएगी ए की पावर 1/2, राइट। ऐसे ही मैंने सी क्यूब को जब ए रखा तो मेरी सी की वैल्यू आ जाएगी ए की पावर 1/3। और ऐसे ही मैंने जब D4 को ए रखा तो मेरी डी की वैल्यू आ जाएगी ए की पावर 1/4। अब मैंने बी सी और डी की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, तो मेरा आ गया लॉग बेस में ए है और यहाँ हो गया ए की पावर 1, और बी की वैल्यू आएगी ए की पावर हाफ, सी की वैल्यू आएगी ए की पावर 1/3 और डी की वैल्यू आएगी ए की पावर 1/4। आ गई। अब ये सारे पावर हैं, आपने पढ़ा होगा पावर में मल्टीप्लाई ऐड हो जाते हैं, मतलब पावर ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई में। तो ये हो जाएगा ए की पावर 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। अब आपको पता है ना, पावर उठ के पूरा बाहर आएगा, तो ये बाहर आ गया 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 और लॉग बेस ए बेस हो गया। और ये आपको पता है वैल्यू 1 होती है। बस हमारे पास बचा ये, इसका एलसीएम 12 आ जाएगा। 12 से बता देते, 12 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3, तो 12 6 18, 4 22 और 3 25, 25/12 मेरा इस पूरे का आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको अपना प्रॉपर्टी लगानी है कि कौन सी प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं, है कि नहीं। चलिए आगे चलते हैं। अब मुझे निकालनी है एक्स की वैल्यू। ठीक है, देखो सबसे पहले प्रॉपर्टी लगाऊंगा दोबारा से। मैं अगर इस पूरे को ए मान लूं, मान लिया, अगर मैंने इसको ए मान लिया और इसको मैंने बी मान लिया और इसको मैंने सी मान लिया, तो आपको बताया था मैंने कि अगर लॉग ए बेस बी इक्वल टू सी है तो ए होता है बी की पावर सी, होता है ना। तो मैंने प्रॉपर्टी यहां लगा दी, तो ए तो मेरा हो गया ये और बी मेरा ये हो गया ये, तो 1/2 की पावर 2। क्लियर, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया लॉग एक्स एज इट इज, और ये हो गया 32 की पावर 4, और 1/2 की पावर स्क्वायर कितना होता है 1/4 हो गया। हो गया। चलो अब इस बार मैंने क्या किया, इस बार मैंने इसको ए माना, इसको बी माना और इसको सी माना, मैंने फिर प्रॉपर्टी लगा दी। तो ये हो गया मेरा लॉग 32 बेस 4 इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/4। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो मैंने क्या किया, मेरा लॉग मुझे हटाना है, तो मैंने 32 को और 4 को दोनों को 2 की पावर में लिख लिया। तो मेरा आ गया 32 होता है 2 की पावर 5 और 4 होता है 2 की पावर 2 और x की पावर 1/4 एज इट इज। और मैंने बताया था कि आर्गुमेंट की पावर न्यूमरेटर में आएगी, बेस की पावर डिनोमिनेटर, तो ये हो गया 5/2 log 2 बेस 2 और ये हो गया x की पावर 1/4। log 2 बेस 2 1 होता है, तो मेरा x की पावर 1/4 आ गया 5/2, तो x की वैल्यू आ गई 5/2 की पावर 1/4, यानी कि ये आ गई 625/16। ये मेरा x की वैल्यू आ गई, आंसर आ गया। ठीक है, तो सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी लगी, इसमें दो लगी, एक लॉग बेस 2/2, मतलब प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। अगर आपको प्रॉपर्टी पता है प्रॉपर्टी कैसे यूज होती है तो आप क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो मुझे m दिया हुआ है और मुझे निकालनी है n की वैल्यू। तो पहले बताते हैं आपको, एक थ्योरम पढ़ी हो आपने 9th क्लास में, इसे कहते थे कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। ये क्या कहती है थ्योरम, इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं CND। ये क्या कहती है, ये कहती है कि अगर हमारे पास a/b इज इक्वल टू c/d हो तो मैं ऊपर कर सकता हूं इनको प्लस और नीचे इनको माइनस, और ऐसे में दोनों तरफ करूंगा तो ये मैं अप्लाई कर सकता हूं। बात समझ आई। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसके नीचे अपॉन 1 लिख रहा हूं और इसको मान रहा हूं मैं a, इसको मान रहा हूं b, इसको मान रहा हूं c और इसको मान रहा हूं d, और अप्लाई कर रहा हूं कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। तो यहाँ हो जाएगा m+1 अपॉन m-1, यहाँ हो जाएगा e की पावर n माइनस e की पावर n-n प्लस e की पावर n प्लस e की पावर -n, और ये हो जाएगा e की पावर n माइनस e की पावर -n माइनस e की पावर n माइनस e की पावर -n। ठीक है, अब देखिए क्या कट रहा है हमारा। पहली बात तो इससे हमारा ये कट रहा है और इससे हमारा ये कट रहा है, तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचे 2, मतलब एक ये और एक ये 2e की पावर n, नीचे बचे -2e की पावर -n, और ये बचा एज इट इज m+1 अपॉन m-1, 2 से 2 काट दिया।
अब आपको पता होना चाहिए कि e की पावर माइनस एन जो होता है वो 1/e⁻n होता है, तो ये पहुंच जाएगा ऊपर तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और इस माइनस से मैंने माइनस कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो ये हो गया 1+m/1 - m, और ये हो गया e⁻²n। बस अब ले लेंगे लॉग बोथ साइड, क्योंकि बेस में e है, तो ये हो जाएगा log 1+m/1 - m इज इक्वल टू 2n log e। अब मुझे log e को हटाना है, तो मैंने बेस में e ले लिया, मैं कुछ भी e ले सकता हूँ, तो ये पूरा 1 हो गया, तो मेरी n की वैल्यू आ गई 1/2 log 1+m/1 - m, और बेस में e आ गया, ये मेरा आंसर आ गया। ये मेरी n की वैल्यू आ गई m की टर्म में। बात समझ में आई? तो इसमें एक अलग चीज यूज हुई, कॉम्पोनेंट और डिविडेंड, और ये बहुत काम आने वाली है, आगे भी बहुत चैप्टर्स में काम आने वाली है, तो इसको याद रखिएगा। और एक थ्योरम कभी सुने हो आपने, अर्थमेटिक मीन बड़ा होता है ज्योमेट्रिक मीन से, तो ये भी बहुत काम आने वाला है, इसकी बात भी करेंगे बाद में। चलिए आगे चलते हैं। अब मुझे इसको करना है सिंप्लीफाई, तो मैंने क्या किया, स्टार्टिंग की, मैंने स्टार्टिंग कहां से की, मैंने स्टार्टिंग की यहां से, और आपको ये देखना पड़ेगा कि 9, 27 और 7, 29, इस सब में एक चीज कॉमन है 3, तो मैं सबको 3 की पावर में ही कन्वर्ट कर लूंगा। पहले मैं देखो क्या करता हूं, देखो इसका मतलब पता क्या होता है, इस अगर 4 यहां लिखा है, इसका मतलब पता क्या होता है, अगर लिखा हो x की पावर रूट और बाहर 4 लग रहा है, तो इसका मतलब होता है x की पावर 1/4। ऐसे ही जो भी यहाँ लिखा होगा, अगर यहाँ पे 5 लिखा है, तो ये 1/5 में आ जाएगा, कुछ नहीं करना। तो पहले मैं ये जो राउंड है, पहला इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया 3 का स्क्वायर होल पावर -1, 27 लिखा मैंने 3 की पावर 3 होल पावर -4/3, -4/3, ठीक है। अब पावर की पावर होती है मल्टीप्लाई, तो पता ही है आपको, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगी तो 3 की पावर -2 हो गया, और ये मल्टीप्लाई हो तो 3 से कट जाएगा, तो ये हो गया 3 की पावर -4, और मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, तो ये हो गया 3 की पावर -6। क्लियर है? अच्छा, अब ये जो पूरी वैल्यू है इसकी है, तो मैंने यहाँ ये लिखा था, तो मैंने इसकी वैल्यू ये पुट कर दी यहाँ पे। इसका मतलब बताया मैंने आपको, इसका मतलब हो जाएगा 1/3 पावर, ये कट जाएगी तो 3 की पावर -2 आ गया। इसका मतलब इस पूरे की वैल्यू, देखो ध्यान से देखना क्या कह रहा हूँ, ये जो ग्रीन वाला बनाया मैंने बोला, इस पूरे की वैल्यू मेरी आ गई 3 की पावर -2। तो मेरा क्या बचा, मेरा बचा log बेस 3 और या 4, 7, 29 और 3 की पावर -2। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये पावर मैंने 1/4 लगा दी, ये होता है 3 की पावर 6, और ये होता है 3 की पावर -2, तो ये हो गया 3 की पावर 4 होल पावर 1/4, 4 से 4 कट गया, तो ये हो गया log 3 बेस 3, वैल्यू आ गई 1। आ गई, तो कुछ नहीं है, सिंपल सॉल्विंग है और कुछ भी नहीं, राइट। चलिए आगे चलते हैं। अगला है, मुझे वैल्यू निकालनी है n की, है ना जी। तो मुझे क्या क्या गिवन है, देखो यहाँ पे log 7 एज इट इज, ये log 2 एज इट इज, log 16 एज इट इज। मैंने क्या किया, इस 2 को ले गया मैं इसकी पावर में, क्योंकि मुझे log से पहले कुछ नहीं चाहिए, तो मेरा हो गया 3 की पावर 2, ये हो गया log 7/45, और ये हो गया 1 + log n एज इट इज। अब देखो प्रॉपर्टी ये है कि अगर प्लस में होंगे, मैंने बताया था आपको, अगर log a इंटू बी है, बेस में कुछ भी है, तो ये हो जाता है log a + log b, और अगर डिवाइड में है तो माइनस हो जाता है। तो देखो इसमें क्या है, ये माइनस का है, ये माइनस का है, और ये माइनस का है, बाकी ये दोनों प्लस के हैं, तो प्लस वाले होंगे मल्टीप्लाई, यानी कि ये हो जाएगा log तो सिंगल आएगा, ऊपर आ जाएगा 7 और 16, नीचे आ जाएगा 2, 3 की पावर 2 और 7/45, और ये बैठा मेरे पास log बेस 1 + log एज इट इज। कुछ कट रहा है, देखते काटते हैं, ये तो कट गया इससे 8 बार, और ये 45 पहुंच गया ऊपर, 7 से 7 कट गया, तो मेरा आ गया log 8 इंटू 45, नीचे आ गया 9, और 9 से कट गया 5 टाइम्स, तो ये हो गया 1 + log n, तो ये हो गया log 8×40 इज इक्वल टू 1 + log n। मैंने आपसे कहा था अगर कुछ भी बेस में ना गिवन हो तो हम 10 मान लेते हैं, तो मैंने बेस में 10 मान लिया दोनों में, तो इसे लिखा मैंने 4 इंटू 10, और बेस में 10 है, 1 + log n बेस 10 एज इट इज, इसे लिखा log, ये अलग अलग हो जाएगा प्लस में ना, बताया था ना मल्टीप्लाई में तो प्लस हो जाएगा, वेरी गुड। अब ये कितना हो गया, ये 1 हो गया, 1 से 1 कट गया, तो मेरा बचा log 4 बेस 10 इज इक्वल टू log n बेस 10, तो n की वैल्यू मेरी 4 आ गई डायरेक्ट बाय कंपेयरिंग।
ठीक है। अच्छा एक बात और, बच्चे गलती करते हैं कभी कभी, लॉग से लॉग काट देते हैं। ऐसा मत, लॉग कट नहीं सकता, बिकॉज लॉग इज ए प्रॉपर्टी, दिस इज नॉट इन मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई होता तो कट जाता, पर दिस इज नॉट इन मल्टीप्लाई, तो हम लॉग को काट नहीं सकते, राइट। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अगले में हमें गिवन है ये, और मुझे निकालनी है एक्स की वैल्यू, ठीक है। तो पहले मैंने क्या किया, मैं इस लॉग बेस, जो 6 लॉग बेस है उसको 5 को उधर ले गया, तो ले होगा लॉग 5, 5 की पावर 1 अपॉन एक्स प्लस 125 माइनस लॉग 6 बेस 5 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन 2x। लॉग ए माइनस लॉग बी, ये हो जाएगा लॉग ए इंटू बी, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 1 अपॉन एक्स प्लस 125 अपॉन 6, और ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 2x। अब देखो पहली प्रॉपर्टी लगा रहा हूं मैं इसको a मान रहा हूं, इसको b मान रहा हूं और इसको c मान रहा हूं, तो मेरा a यानी कि ये हो जाएगा b की पावर, ये पूरा हो गया। चलिए अब 5 की पावर 1 अपॉन एक्स एज इट इज, 125 एज इट इज, 6, इसको अलग अलग कर लिया, 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 अपॉन 2x। अब मैंने क्या किया, इस 6 को उठा के इधर ले गया, तो मेरा आ गया 5 की पावर 1 अपॉन एक्स प्लस 125 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 30, और इसे लिखा मैंने 5 की पावर 1 अपॉन 2x। अब मैंने क्या किया, मैंने 5 की पावर 1 अपॉन 2x को y सपोज कर लिया। तो अगर मैंने 5 की पावर 1 अपॉन 2x को y सपोज किया है, तो सोचो ये क्या बन जाएगा, दिमाग लगाओ, वीडियो पॉज करो और बताओ ये क्या बनेगा। चलिए आया समझ में, ये बन जाएगा वाई स्क्वायर। कैसे बन जाएगा, मैंने इसको लिखा 5 पावर अपॉन 2x होल स्क्वायर, क्योंकि 2 से 2 कट जाना है। अब ये मैंने y मान रखा है, तो ये बन गया वाई स्क्वायर प्लस 125 इज इक्वल टू 30y, वाई स्क्वायर माइनस 30y प्लस 125 इज इक्वल टू 0। 25 5 जब 125 फैक्टर हो रहे हैं, वाई स्क्वायर माइनस 25 माइनस 5y प्लस 125 इज इक्वल टू 0। तो y माइनस 25 और y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। y की दो वैल्यू आ गई 5 और 25, और y माना मैंने 5 की पावर 1 अपॉन x को, ये हो गया 5 की पावर 1 और ये हो गया 5 की पावर 2, तो 1 अपॉन x की दो वैल्यू आ गई 1 और 2, तो x की वैल्यू दो आ गई 1 और 1 अपॉन 2। समझ आया, तो ये थी मेरी x की वैल्यू, ठीक है। चलिए जी, अब ये तो थे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, अब चलते हैं आगे, अब करेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। लेकिन फिर भी मेरी शर्त है कि जो मैंने क्वेश्चन अभी कराए हैं वो सारे के सारे आपने दोबारा रिपीट करने हैं, जिससे आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए, फिर हम ऑब्जेक्टिव लेके चलेंगे ना। चलिए चलते हैं आगे ऑब्जेक्टिव पे, लेते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, ABC रियल नंबर हैं और मुझे निकालनी है इसकी वैल्यू, राइट। तो मैंने क्या किया, मैंने इस पूरे को P मान लिया, राइट। और मैंने ले लिया इसकी टेकिंग लॉग बोथ साइड। जब मैं लॉग लूँगा तो यहाँ लॉग P हो जाएगा और यहाँ लॉग के अंदर पूरा आएगा। अब मैंने आपसे प्रॉपर्टी बताई थी कि मल्टीप्लाई में जैसे ये एक चीज़ है, ये एक चीज़ है और ये एक चीज़ है, तो ये प्लस हो जाएंगी, तो ये हो जाएगी लॉग A की पावर लॉग B माइनस लॉग C प्लस लॉग B की पावर लॉग C माइनस लॉग A प्लस लॉग C की पावर लॉग A माइनस लॉग B। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये भी प्रॉपर्टी बताई थी मैंने कि जो पावर होगी वो उठ के पहले आ जाएगी, तो log b माइनस लॉग सी पहले और बाहर आ जाएगा log a प्लस log c माइनस log a, पहले उठ के आ जाएगा log b और प्लस log a माइनस log b इंटू log c। ये मैंने log को सॉल्व कर लिया, और सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, इस log a की मल्टीप्लाई इन दोनों में कर देते हैं, तो ये हो जाएगा log a log b माइनस log a log c, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो log b log c माइनस log a log b प्लस log a log c माइनस log b log c, करेक्ट। अब देखो क्या जादू हुआ, ये log a log b से log a log b कट गया, log b log c से log b log c कट गया, log a log c से log a log c कट गया, तो मेरा अल्टीमेटली log p की वैल्यू 0 आ गई। और मैं 0 को log 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने कहा था कि log 1 किसी भी बेस में 0 होता है, तो मेरी p की वैल्यू 1 आ गई। दैट्स ऑल, मेरा आंसर आ गया 1, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, अगला लेते हैं ऑब्जेक्टिव। हमें a दिया हुआ है और b दिया हुआ है और मुझे ab प्लस 5 इंटू a माइनस बी निकालना। बढ़िया क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। तो पहले क्या करते हैं, पहले मैं a को सॉल्व करता हूँ।
तो मेरा ए है log 18 बेस 12, तो मैं इसको लिख सकता हूँ log 18 अपॉन log 12, प्रॉपर्टी बताई थी मैंने आपको। अच्छा 18 को ब्रेक करते हैं 9 इंटू 2 में, 9 को 3 का स्क्वायर इंटू 2 और 12 को ब्रेक करते हैं 4 इंटू 3 में, 4 को 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा log 2 का स्क्वायर इंटू 3। तो जब मैं इसको खोलूँगा तो ये आएगा 2 log 3 प्लस log 2 और नीचे आएगा 2 log 2 प्लस log 3। अब मैंने क्या किया, मैं फ़िलहाल अपने आसान करने के लिए log 2 को मैं x मान रहा हूँ और log 3 को मैं y मान रहा हूँ, आसान पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2y प्लस एक्स अपॉन 2x प्लस वाई। ठीक है, ये आ गई मेरी a की वैल्यू। अब b की निकालते हैं, b है log 54 अपॉन log 24। 54 होता है 18 3 जा 54, है ना, होता है ना। अच्छा 18 3 जा मतलब ये हो गई 3 की पावर 3 इंटू 2 यानी 27 इंटू 2, 27 इंटू 2 54। अब 24 की बात कर लेते हैं। 8 इंटू 3 होता है, 8 को लिख दिया मैंने 2 का क्यूब और इंटू 3, तो इसको भी ब्रेक कर लिया, ये हो गया 3 log 3 प्लस log 2 और नीचे हो गया 3 log 2 प्लस log 3। इसको भी मैंने x और y पुट कर दिया, तो मेरी b की वैल्यू आ गई 3y प्लस एक्स अपॉन 3x प्लस वाई। ठीक है, मेरी x और y की वैल्यू आ गई और मैंने दोनों a और b की वैल्यू यहाँ पुट करनी है और कुछ नहीं करना है। तो मेरी a की वैल्यू आई थी 2y प्लस एक्स अपॉन 2x प्लस वाई इंटू 3y प्लस एक्स अपॉन 3x प्लस वाई प्लस है बीच में, हाँ, प्लस 5 इंटू a माइनस बी। a है मेरा 2y प्लस एक्स अपॉन 2x प्लस वाई माइनस 3y प्लस एक्स अपॉन 3x प्लस वाई। चलिए जी, ये मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब सिंपल सॉल्व करना है, तो जब मैं इसका एलसीएम लूँगा तो इसका एलसीएम यही आएगा, तो मैं पूरे का एक साथ एलसीएम ले रहा हूँ। यहाँ बचेगा 2y प्लस एक्स इंटू 3y प्लस एक्स, ठीक है, माइनस 5 इंटू ये हो जाएगा 2y प्लस एक्स इंटू ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x प्लस वाई माइनस 3y प्लस एक्स इंटू 2x प्लस वाई। ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं नीचे वाला लिखूँगा, मैं नीचे वाला लिखूँगा नहीं, मैं केवल ऊपर का सॉल्व करता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर वाले को। तो ये हो जाएगा 6y स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3xy प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो हो गया ये माइनस 5 इंटू, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो गया 6xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस xy माइनस, ये ब्रैकेट लगा देते हैं, माइनस ये हो गया 6xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस xy। करेक्ट, नीचे वाला लिखेंगे, नीचे वाला सेम चल रहा है, इट इज़ कुछ कट रहा है यहाँ, कुछ कट तो रहा है यार, 6xy से 6x कट गया, xy से xy कट गया, राइट। क्या बचता है मेरे पास, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो मेरा बचा 6y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5xy, ये तो हो गया ये वाला माइनस 5 इंटू, अब देखो ये क्या बचा 2y स्क्वायर से 3y स्क्वायर करके तो माइनस के y स्क्वायर और 3x स्क्वायर से 2x स्क्वायर तो प्लस के x स्क्वायर, ये आ गया ऊपर। और सॉल्व कर लेते हैं इसे। अब ये आ गया 6y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5xy माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे प्लस 5 स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर, तो अल्टीमेटली जो बना मेरा वो बना 11y स्क्वायर प्लस 5xy और ये इसमें से माइनस हो गया माइनस के 4xy। ठीक, एक छोटी सी मिस्टेक हुई हमारे पास, यहाँ प्लस था तो मैंने जल्दी से माइनस ले लिया, ये प्लस आएगा, ये प्लस आएगा, ये प्लस आएगा, तो यहाँ हो जाएगा प्लस मतलब माइनस और यहाँ हो जाएगा प्लस, तो एक तो वाई स्क्वायर बचेगा और 5xy और एक्स स्क्वायर और 5x स्क्वायर 6x स्क्वायर बचेगा। अब इसके फैक्टर हो रहे हैं 3 प्लस 2 तो वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3xy प्लस 6x स्क्वायर, तो y कॉमन लेंगे y प्लस 2x प्लस 3x कॉमन लेंगे y प्लस 2x, तो अल्टीमेटली ऊपर आ गया y प्लस 2x इंटू वाई प्लस 3x। ठीक है, अब देखो नीचे क्या बैठा था हमारे पास, नीचे बैठा था ये, और देखो ये भी सेम ये बैठा है y प्लस 2x और 3x प्लस वाई, तो पूरा कट गया, आंसर आ गया 1, तो इसका आंसर भी 1 आ गया, दोनों के आंसर 1 आ गया। क्लियर है, थोड़ा सा कैलकुलेशन थी लेकिन बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए अगला चलते हैं। अगला है नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन निकालना है मुझे, तो मेरा है x की पावर log 2x रूट x और इज इक्वल टू 4।
सबसे पहले हम लॉग ले लेते हैं बोथ साइड। जब मैंने लॉग लिया तो पावर उठ के पहले आएगी log 2x रूट एक्स log x इज इक्वल टू 4। अच्छा जी, अब देखो ये जो रूट एक्स है इसको लिखेंगे x की पावर हाफ, और जो बेस की पावर होती है वो बाहर आके कहाँ आती है, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में आती है। ठीक है, आती है ना। तो जब ये डिनोमिनेटर में जाएगी तो 2 बन जाएगी, तो बेसिकली 2 log 2x बेस x हो गया और इनटू log x हो गया इज इक्वल टू 4। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अब क्या किया मैंने, इसको लिखा 2 और इसको दिया log 2x अपॉन log x, और ये log x चल रहा है इज इक्वल टू 4। ये कट गया इससे, 2 से 2 कट गया, तो मेरा आ गया log 2x इज इक्वल टू 2। 2x की वैल्यू आ गई 10 की पावर 2, x की वैल्यू आ गई 50। तो मेरी x की केवल एक ही वैल्यू आई है, इसलिए मेरा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक ही सोल्यूशन है। उसने कहा था कितने सोल्यूशन है, तो मेरी x की एक ही वैल्यू आई है, इसलिए ये हो गया एक सोल्यूशन। क्लियर है? बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। मुझे वैल्यू निकालनी है इसकी, कुछ नहीं करना मैंने, आसान क्वेश्चन है। मैंने 512 को लिख लिया, देखो सबको लिखता हूँ एज इट इज़ पहले, और 512 लिख दिया मैंने 5 की पावर और 2 की पावर 9 होता है ना, जब 2 को 9 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 512 ही आएगा। अब ये क्या होगा, ये जो 9 उठ के आएगा ये आ जाएगा बाहर, तो मेरा आ गया log 5 log 2 log 3 और 9 log 2 बेस 2। अब बेस 2 और ऊपर भी आर्गूमेंट में 2 है, तो ये कितना हो गया, 1 हो गया। अब बचा क्या मेरे पास, 9 बचा, ये तो ख़त्म हो गया। 9 को लिखा मैंने 3 का स्क्वायर, तो इसका 2 जो है फिर बाहर आएगा, तो ये बचा log 5 log 2 log 3 बेस 3, ये फिर से 1 हो गया। अब बचा log 2 बेस 2, ये भी 1 हो गया, तो बचा log 5 मतलब log 1 बेस 5, और इसकी वैल्यू 0 होती है, तो मेरा आंसर आ गया 0। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। मुझे निकालनी है x की वैल्यू, तो मुझे दिया हुआ है log 2 और ये है 3x माइनस 2। अब से देखो ये 1/2 है, तो मैंने 1/2 को लिख दिया 2 की पावर -1, और जब ये -1 बाहर आएगा तो यहाँ -1 हो जाएगा, क्योंकि 1/-1 तो -1 ही होता है। अच्छा, अब ये जो -1 है इसे गरब करना है मुझे। क्यों ख़त्म करना है मुझे इसे, क्योंकि मुझे log को और log को कंपेयर करना है, तो इसका मतलब आगे पीछे कुछ नहीं होना चाहिए। तो मैंने इस 1 को ले गया इसकी पावर में, तो मेरे पास कुछ ऐसा दिखेगा log 2 3x माइनस 2 इज इक्वल टू log 2 x की पावर -1। नाउ आई कैन कंपेयर, तो दिस इक्वल टू दिस हो जाएगा, यानी कि 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 1/x, 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। 3 माइनस 1 फैक्टर हो रहे हैं इसके, तो 3x माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x 3x यहाँ प्लस आएगा, 3x माइनस 1 और 3x प्लस 1, तो मेरी x की 2 वैल्यू आ गई, एक तो 1 आई और एक -1/3। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि log के अंदर जो आर्गुमेंट होता है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। इट मीन्स 1/3 इज़ नॉट पॉसिबल। आंसर x की वैल्यू 1 आ गई, तो वैल्यू x पूछ रहा है 1, और 1 मेरे पास आंसर ही नहीं, तो आंसर हो गया नन ऑफ दीज। समझ में आई बात, क्लियर हुई? बहुत बढ़िया। देखो आंसर ये था, वैसे अगर आप इसे मार्क कराते तो आपका आंसर गलत हो जाता। ठीक है, चलिए बढ़िया, आगे चलते हैं। अगला है मुझे निकालनी है फिर x की वैल्यू। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने इसको लिखा x की पावर -2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि ऊपर जाकर पावर माइनस हो जाएगी। अब मैंने log ले लिया बोथ साइड, तो जब मैंने log लिया तो ये पूरी पावर उठ के आ गई पहले, तो ये हो गया log बेस 3x स्क्वायर प्लस log x बेस 3 का होल स्क्वायर -10, और इसमें मैंने log लगा दिया, ये हो गया log x और ये हो गया -2 log x। मैं बेस अपने हिसाब से लगा सकता हूँ, इसलिए मैंने सब में बेस 3 लगा दिया, यहाँ भी और यहाँ भी। अब मैंने क्या किया, मैंने log x टू द बेस 3 को y मान लिया, और उससे पहले काम करूँगा, ये जो पावर है ये उठ के पहले आ जाएगी, तो मेरा ये हो गया 2y प्लस वाई स्क्वायर -10 इंटू वाई इज इक्वल टू -2y। ठीक है, जब भी हम वेरिएबल काटते हैं, जैसे मैं अगर y से y काटता हूँ तो y को इक्वल टू 0 पुट करूँगा, एक सोल्यूशन मेरा ये भी माना जाएगा। क्या बचा, ये बचा वाई स्क्वायर प्लस 2y -10 इज इक्वल टू -2, यानी कि वाई स्क्वायर प्लस 2y -8 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर हो रहे हैं प्लस 8y, 4 टू जा 8, 4y माइनस 2y -8 इक्वल टू 0, तो y प्लस 4 और y -2, तो y की 2 वैल्यू आ गई, और एक आ गई -4 और एक वैल्यू आ गई प्लस के 2। और मैंने किसको माना है y, मैंने माना log x बेस 3 को,
तो मेरा log x बेस 3 की वैल्यू हो गई 0 -4 और 2, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3 की पावर 0, 3 की पावर -4 और 3 की पावर 2, ये हो गई 1, ये हो गई 1/81 और ये हो गई 9। अब देखते हैं कौन सा सेटिस्फाई करेगी, कौन सी नहीं करेगी। वैसे तो मुझे आंसर में मेरे ये भी दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी, एक बार चेक कर लेते हैं 1 सेटिस्फाई करेगी नहीं करेगी। भाई 1 सेटिस्फाई करने का हमारा x वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, वो हम ले लिया, 1 पॉजिटिव होता है, और 0 नहीं होना चाहिए, ये भी ले लिया, और बेस में कभी भी नेगेटिव नहीं होता, वो भी नहीं है। तो इसका मतलब आंसर तीनों माने जाएंगे। तो आंसर दो बी हो गया 1, 9 और 1/81। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है ये क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन देखने में आपको डर सा लग रहा होगा, लग रहा है ना? तो आपको डर खत्म करता हूँ। पहले मैंने क्या किया, एक में बेस 3 है, एक में बेस 4 है, एक में बेस 5 है। तो इसको मैंने फ़िलहाल ना ए मान लिया, इसको मैंने बी मान लिया और इसको मैंने सी मान लिया, आपको आसान करने के लिए। तो ये हो गया ABC इज इक्वल टू AB + BC + C। ठीक है, और आसान कर देते हैं, मैंने दोनों तरफ ABC से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ 1 बचा, यहाँ बचा 1/A + 1/B + 1/C। अब मैंने वापस ए की वैल्यू पुट कर दी। ए की वैल्यू थी log x बेस 3, इसकी वैल्यू थी 1/log x बेस 4, इसकी वैल्यू थी 1/log x बेस 5। अब मैं log x बेस 3 को लिख सकता हूँ log x/log 3। जब मैं ऐसा लिखूँगा तो log 3 पहुँच जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा log 3/log x, ये हो जाएगा log 4/log x, ये हो जाएगा log 5/log x। ये स्टेप समझ में आया ना आपको? अगर आपको समझ में नहीं आया तो बताना मुझे, क्योंकि अगर आपको नहीं आया तो आपको एक बार रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल बेसिक स्टेप किया है मैंने 1/x log बेस 3 था, इसको लिखा मैंने log x/log 3, log 3 पहुंच गया ऊपर। अब मैं इसमें से log x एलसीएम ले सकता हूं, तो ये आ गया log 3 + log 4 + log 5 = 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई, log x की वैल्यू आ गई। अब log a + log b + log c होता है log ABC, तो 3 × 4 × 5, तो ये हो गया 4 3 चौक 12 5 60, तो log x की वैल्यू आ गई log 60, तो मेरी x की वैल्यू आ गई 60। बस मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन है ऐसा, क्या देखते हैं, 1 भी आ रहा है और 60 भी आ रहा है। इसका 1 कैसे आ रहा है वो देखते हैं। अगर हमने इसको इधर ले गए हैं, भाई 1 हमारा आंसर नहीं आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है केवल 60, और 60 ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आंसर इसका होगा नन ऑफ दीज। बढ़िया, चलिए आगे चलते हैं। अगला है, मुझे C की वैल्यू दी हुई है log 3 बेस 30 और D की वैल्यू दी हुई है log 5 बेस 30, और मुझे log 8 बेस 30 की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है? चलिए, तो क्या करते हैं, पहले हमने 8 को लिख दिया 2 की पावर 3, चलेगा। अब 3 उठ के पहले आ जाएगा, तो 3 log 2 बेस 30। अब जादू करना है आपने जादू ये करना है कि इस 2 को लिखना है आपने 30/15। अब ऐसा क्यों लिखा मैंने, वो आपको अभी नज़र आ जाएगा। मेरे पास आ गया log बेस 30 30/15, इसको लिखेंगे log a - b का फॉर्मूला लगा देंगे log a/b का, तो वो होता है log a - log b होता है। अब log 30 बेस 30 तो 1 हो गया, तो ये हो गया 3 1 माइनस, अब मैंने 15 लिख लिया, 3 × 5 बेस 30 चल रहा है, इसमें लगा दी मैंने log a × b की प्रॉपर्टी, जो कि होती है log a + log b, ब्रैकेट लगा देना ध्यान से, कभी साइन चेंज ना हो। अब इसके वजह से रखिए मुझे C, इसकी D दे रखिए, तो मेरा आ गया 3 1 - C - D, ये मेरा आंसर आ गया। ऑप्शन देखते हैं, ऐसा ऑप्शन है क्या? ऐसा ऑप्शन लिख रहा है, ऑप्शन नंबर D। ठीक है, बढ़िया, बहुत ही अच्छे। नेक्स्ट, मुझे इस पूरे की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कुछ नहीं करते हम इसको लिखते हैं log 24/log 2, और इसको लिखते हैं log 2/log 96, पहुँच गया ऊपर। सेम यहाँ करते हैं log 192/log 2, और यहाँ पहुँच गया log 2/log 12। क्लियर? अब देखो दोनों में log 2 log × 2 log × 2 सेम है दोनों में, तो वो तो मैंने बाहर ले लिया, यानी log 2 का स्क्वायर। अब मैंने सबको ब्रेक कर लिया, मैंने इसको लिखा 24 को 8 × 3, 8 को 2 का क्यूब × 3, 96। इसके अगर फैक्टर करते हैं हम, तो 16 × 6 होते हैं, 16 को 2 की पावर 4 और इसको 2 × 3, तो ये हो गया log 2 की पावर 5 × 3 माइनस। अब आ जाते हैं बात 192 होता है 96 × 2, तो एक पावर 2 की और बढ़ गई, तो ये हो गया log 2 की पावर 6 × 3, 12 4 × 3, तो ये होगा log 2 की पावर 2 × 3। ठीक है जी, बस अब इसको खोलना है, कुछ नहीं करना है आपने, सिंपल सॉल्विंग करनी है। ये तो रहेगा एज इट इज़,
ये हो जाएगा 3 log 2 प्लस log 3, ये हो जाएगा 5 log 2 प्लस log 3 माइनस 6 log 2 प्लस log 3 और 2 log 2 प्लस log 3। अब आप चाहो तो पहले क्वेश्चन की तरह log 2 को a मान लो और log 3 को b मान लो, आपको आसान पड़ेगा सॉल्विंग में। हालांकि आप बिना माने भी कर सकते हो, एक ही बात है। तो ये हो जाएगा 3a प्लस b, ये हो जाएगा 5a प्लस b, 6a प्लस b और 2a प्लस b। बस अब आपको मल्टीप्लाई करना है, कर लेते हैं मल्टीप्लाई। अच्छा, इसको भी रख देते हैं a, इसे क्यों छोड़ दिया हमने, इसे भी रख देते हैं a। तो ये हो गया मेरा 15a स्क्वायर प्लस 3ab प्लस 5ab प्लस b स्क्वायर, और यहाँ आ गया 12a स्क्वायर प्लस 6ab प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। अब देखो क्या क्या कटता है। पहले तो b स्क्वायर से b स्क्वायर कट गया। अच्छा, ये कितने हो गए, 5 और 3 8ab हो गए, और ये भी 6 और 2 8ab हो गए। यार ये भी कट गए, ये भी कट गए, चलो छोड़ो। अब बचा मेरे पास 5a स्क्वायर, ये 15a स्क्वायर ये, और माइनस के 12a स्क्वायर ये, तो 3a स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया 3a स्क्वायर, नीचे a स्क्वायर बैठा है तो कट गया, ये आ गया 3। तो देखते हैं ऐसा ऑप्शन है क्या कोई। हाँ जी, ऑप्शन नंबर ए बैठा है 3, तो ये मेरा आंसर आ गया, करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं। अगला है, मुझे फिर एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो इस बार ऐसा कुछ दिया हुआ है तो फिर वही करते हैं हम, फिर लॉग लेते हैं बोथ साइड। तो जब लॉग लेंगे बोथ साइड तो ये उठ के पहले आ जाएगा, यानी कि 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बेस एक्स, और यहाँ हो जाएगा log x इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब ये हो गया मेरा log 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, इसे लिख दिया log x, और ये हो गया log x इज इक्वल टू 9। ये log x से log x कट गया। ये बचा मेरे पास log 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। और मैंने बताया था आपसे, मिस्टेक हुई एक, हाँ जी, हमने यहाँ तो लॉग लगाया ही नहीं। जब बोथ साइड लॉग लगाएंगे तो यहाँ भी लॉग लगाना पड़ेगा। बोलते नहीं हो बच्चों तुम, देखते रहते हो ऐसे यार। तो यहाँ मैंने बेस 9 ले लिया, तो मेरा आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो जब प्लस 3 लेंगे तो 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, तो एक्स की वैल्यू आ गई -2। और जब हम लेंगे 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू -3, तो मेरी एक्स की वैल्यू आ गई 4। -2 पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि बेस में कभी भी नेगेटिव या 1 नहीं हो सकता, इसलिए हमारा पॉसिबल नहीं है। तो मेरी एक्स की वैल्यू आ गई 4, आंसर नंबर सी। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला है, मुझे a दिया हुआ है log 2, b दिया हुआ है log 3, c दिया हुआ है log 7, और मुझे दिया हुआ है ये, और मुझे निकालनी है x की वैल्यू। तो मुझे दिया हुआ है 6 की पावर x इज इक्वल टू 7 की पावर x प्लस 4। मैंने ले लिया log बोथ साइड, तो यहाँ हो गया x log 6 इज इक्वल टू x प्लस 4 log 7। ठीक है, मुझे x निकालना है, तो मैंने x को इकट्ठा कर दिया। तो x log 6 इज इक्वल टू x log 7 प्लस 4 log 7। तो ये इधर ले आया मैं, तो x log 6 माइनस x log 7 इज इक्वल टू 4 log 7। x कॉमन ले लिया, बचा log 6 माइनस log 7 इज इक्वल टू 4 log 7। तो मेरा आ गया x इज इक्वल टू आ गया 4 log 7 अपॉन log 6 को लिख दिया मैंने 3 इंटू 2, एक साथ कर दिया मैंने काम। क्यों लिखा मैंने? क्योंकि मुझे log 3 और log 2 की वैल्यू पता है। तो 4 log 7 अपॉन log 2 प्लस log 3 माइनस log 7। log 2 की वैल्यू a है, log 3 की b है, log c की 7 है। तो मेरा आ गया 4c अपॉन a प्लस b माइनस c। ये मेरा आंसर आ गया। देखते हैं ऐसा ऑप्शन है क्या? ऐसा ऑप्शन है, हाँ जी बिल्कुल है। ये आ गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। मुझे इस सीरीज़ का सम निकालना है, निकाल देते हैं। चलिए, तो देखो क्या करना है मुझे। सबसे पहले मुझे इस 4 को चेंज करना है 2 की पावर 2, इस 8 को चेंज करना है 2 की पावर 3, इस 16 को 2 की पावर 4, और इस 32 को 2 की पावर 5। अब एक फॉर्मूला इसमें ऐसा लगेगा जो आपको पता ही नहीं है, बता दूंगा मैं आपको, चिंता ना करो। अच्छा, अब ये जो आपको पता है, जब बेस की पावर बाहर आएगी तो कहाँ आएगी? डिनोमिनेटर में। तो ये हो जाएगा 1/2 log 2 बेस 2, ये हो जाएगा माइनस 1/3 log 2 बेस 2, ये हो जाएगा प्लस 1/4 log 2 बेस 2, ये हो जाएगा माइनस 1/5 log 2 बेस 2। तो सारे log 2 बेस 2 1 होगा। तो मेरा जो बचा अल्टीमेटली बचा 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/4 माइनस 1/5, ब्ला 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 चलता रहेगा ऐसे। मैं आपसे कहता था एक सीक्रेट फॉर्मूला बताऊंगा इसके लिए। एक फॉर्मूला होता है हमारे पास log 1 प्लस एक्स का, इसे बोलते हैं log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन। और वो क्या होता है? वो होता है x
माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस x4/4 ब्ला 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 चलता रहता है। अगर मैं इसमें x की जगह 1 पुट कर दूँ तो log 1 + 1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 - 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 ब्ला ब्ला ब्ला। अब ये log 2 हो गया, बिल्कुल ठीक है। तो ये log 2 हो गया और मैं इस 1 को इधर ले आया -1, तो ये वैल्यू आ गई -1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 ब्ला ब्ला ब्ला। देखो मैंने माइनस कॉमन लेता हूँ तो क्या बनता है यहाँ पे 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/4 ये बनता है। और ये चीज़ क्या है, ये चीज़ यही है जो मुझे चाहिए। तो इसका मतलब माइनस इधर ले जाएंगे तो मेरा आ जाएगा 1 - log 2 बेस ई। ये मेरा आंसर आ गया। क्या ऐसा ऑप्शन है कोई? बिल्कुल है, 1 - log 2 बेस ई। अच्छा, अब आप कह रहे थे कि जब भी कुछ पावर बेस में ना दिया हो तो हम बेस में 10 लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक वो है, एक प्रूफ है कि जब भी हम किसी भी चीज़ का लॉग का एक्सपेंशन करते हैं तो उसमें हमेशा बेस ई होता है एक्सपेंशन में, राइट। वैल्यू निकालेंगे तो बेस 10 ही लगाएंगे, लेकिन अगर एक्सपेंशन कर रहे हैं तो वहाँ पे हम बेस ई लगाते हैं, राइट। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अगला है, मुझे फिर एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या हुआ, ले लॉग, अभी पहले खाली लेफ्ट हैंड साइड वाले को सॉल्व करते हैं, बाकी सबको बाद में सॉल्व करेंगे। मैंने क्या किया, मैंने इस 9 को लिख दिया 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 3 की पावर 2 और ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब सपोज़ करो ये लॉग का आर्गूमेंट है इस वाले लॉग का, तो ये 2 कहाँ जाएगा, ये 2 जाएगा इसकी पावर में, तो ये बन जाएगा 3 की पावर log 3 log x बेस 2 का स्क्वायर। अब पता नहीं मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई नहीं बताई है। प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर a की पावर log b बेस a हो, यानी कि ये और ये सेम हो, तो इस पूरे की वैल्यू सिर्फ b बचती है। अच्छा, होता क्यों है ऐसा वो भी समझ लो। क्या होता है कि एक प्रॉपर्टी है हमारे पास, अगर वहाँ पर लिखा हो a की पावर log b बेस c, तो ये दो वैल्यू जो होती है ये आपस में इंटरचेंजेबल होती हैं। मतलब अगर दोनों को इंटरचेंज कर देंगे तो वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इमेजिन करो कि यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, यहाँ पे भी a है, तो दोनों वैल्यू इंटरचेंजेबल हैं। तो मैं चेंज कर दूँगा b, ये हो जाएगा log a बेस a, ये पता मुझे 1 होता है तो मेरा b आ गया। और मैंने आपको ये बताया था कि अगर ऐसा होता तो केवल b बचता है। तो अब देखो यहाँ पर ऐसे तो खेल है, ये a है, ये a है और ये पूरा b है, तो केवल बचेगा log x टू द बेस 2 का होल स्क्वायर। यानी कि इस पूरे की वैल्यू आ गई log x टू द बेस 2 का होल स्क्वायर। देखो यहाँ भी यही है और यहाँ भी यही है, तो मैंने क्या किया, log x टू द बेस 2 को फ़िलहाल y मान लिया। तो यहाँ हो गया y स्क्वायर और ये हो गया इज़ इक्वल टू y माइनस, ये हो गया y स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो गया 2y स्क्वायर माइनस y माइनस 1 इक्वल टू 0। इसके फिर फैक्टर कर लेते हैं, 2y स्क्वायर माइनस 2y प्लस y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा y माइनस 1 और 2y प्लस 1। y की दो वैल्यू आ गई, एक तो आई 1 और एक आई माइनस 1/2। और मैंने y किसको माना था, मैंने माना था y इसको। तो ये हो गया log x बेस 2 इक्वल टू 1 और माइनस 1/2। तो x की वैल्यू आ गई 2 की पावर 1 और 2 की पावर माइनस 1/2, यानी कि 2 और 1/√2। ये मेरे दो आंसर आ गए, राइट। अब देखते हैं ऑप्शन में क्या है। हमारे पास ऑप्शन में तो वैल्यू आई 2 और एक 1/√2, और यहाँ मेरे पास कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है। तो मेरा आंसर होगा नन ऑफ दीज, क्योंकि मेरा आंसर आया है 2 और 1/√2, करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं। नाउ व्हाट इज डू यू मीन बाय दिस साइन? दिस साइन मीन्स समेशन। किसका समेशन? r की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक रखूँगा। कहाँ रखूँगा? जो भी यहाँ अंदर लिखा है उसमें पुट करूँगा r की वैल्यू और उन्हें प्लस करता जाऊँगा, सम माने प्लस करता जाऊँगा। तो जब मैंने इसमें r की वैल्यू 1 पुट करी तो मेरा आ गया log बेस 10 और ये हो गया 10 पाई बाई 180। फिर मैंने r को 2 रखा तो प्लस log 10 2 पाई बाई 180। फिर अगले में लिखा log 10 3 पाई बाई 180 और लास्ट में आ गया मेरा log बेस 10, ये आ गया 10 89 पाई बाई 180। क्लियर है? चलो जी, अब देखो ये सब प्लस में है। जब log में प्लस होता है तो जैसे log a इंटू बी होता है, log a प्लस log b। तो मैंने सबको मल्टीप्लाई कर दिया, log a की बचेगा log बेस 10, अंदर बचेगा 10 पाई बाई 180 प्लस ओ इंटू आ जाएगा 10 2 पाई बाई 180। ऐसे करते 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 लास्ट में जाएगा 10 89 पाई बाई 180। ठीक है जी। अब सोचो अगर मैं 89 पाई बाई 180 को पाई बाई 2 से माइनस करूँगा तो सोचो क्या आएगा। पाई बाई 2 माइनस 2 करो, बताऊँगा मैं अभी। तो 180 एलसीएम आएगा, यहाँ आ जाएगा 90 पाई माइनस 89 पाई, यह आ जाएगा पाई बाई 180, यानी कि ये वाला जो आ गया पहले के इक्वल आ गया।
अब मैंने क्यों किया ऐसा, आपने पढ़ा हुआ 11th क्लास में कि 10 पाई बाई 2 माइनस थीटा ये होता है कॉट थीटा, और कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा होता है टेन थीटा। तो मेरे पास अगर मैं इसको थीटा मान लूँ तो ये हो जाएगा टेन थीटा। इसको लिख दिया मैंने कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा, और इसको सॉल्व किया तो ये कॉट पाई बाई 180 आ गया, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई मेरी कॉट पाई बाई 180, और इसको लिख दिया मैंने 1/10 पाई बाई 180। तो ये वाली वैल्यू इससे करके मल्टीप्लाई में, अब जो इससे पहला आएगा वो आएगा 1088 पाई बाई 1D। जब मैं इसमें करूँगा कॉट, आप करके देखना, मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें करूँगा कॉट पाई बाई 2 माइनस दिस, तो वो इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो ये इससे कट जाएंगे, तो सारे के सारे कट जाएंगे, अंदर बचेगा केवल 1, और 1 की वैल्यू होती है 0, बात खत्म। कितना आसान क्वेश्चन था, है कि नहीं? बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अगला है साइन कॉस का क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है आपने। सबसे पहले बात करते हैं इसकी, ये क्या है, ये इसमें लगाता हूँ log a माइनस लॉग बी, तो ये हो जाएगा log a अपॉन बी, तो साइन x अपॉन कॉस x आ गया, माइनस log 2 1 माइनस टेन स्क्वायर x आ गया, इज इक्वल टू -1। सब कुछ ठीक है, इसे मैंने 10 लिख लिया। अब log a माइनस log b होता है log a अपॉन बी, तो log 2 ये हो गया 10x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर x, और ये मैंने -1 ऐसे लिखा। अब मैं लॉग, मेरा राइट हैंड साइड पर लॉग नहीं है, पर मुझे तो कंपेयर करना है, तो या तो आप लगा दो प्रॉपर्टी पहली वाली 2 को ले जाओ, जैसे प्रॉपर्टी थी log a बेस b इक्वल टू c, तो a होता है b की पावर c, मैंने वही लगा दिया। चलिए, ये हो गया a, ये हो गया b, और ये हो गया c, तो मेरा आ गया 10x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 की पावर -1, यानी कि 1/2। अब 1/2 आ गया, तो मैं 2 को उठा के इधर ले गया, तो मेरा ये फॉर्मूला बन गया 10(2x) का, तो ये हो गया 10(2x) इज इक्वल टू 1 आ गया, तो 2x की वैल्यू आ गई n पाई प्लस पाई बाई 4। ये एक चैप्टर है डिफरेंशियल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, उसको पढ़ाते हैं। तो मेरी x की वैल्यू आ जाएगी n पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8, ये मेरा आंसर आ गया, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब चेक करते हैं ऐसा ऑप्शन है क्या कोई। हाँ जी बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सेम है। ठीक है, अगर आपने इक्वेशन ना पढ़ रखी हो, ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन ना पढ़ रखी हो, तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, अपने वीडियो बना रखी है मैंने एक, उससे आप पढ़ सकते हैं। राइट, चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है कि मुझे ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये गिवन है, तो मैंने क्या किया, ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये गिवन है, तो मैंने इसको k मान लिया। तो जब मैंने इसको इक्वल टू k माना, तो मेरी log x की वैल्यू आ गई k इंटू बी माइनस सी, ऐसे ही log y की वैल्यू आ जाएगी k इंटू सी माइनस ए, ऐसे ही log z की वैल्यू आ जाएगी k इंटू ए माइनस बी। मुझे बताना है कौन कौन से ट्रू हैं। अच्छा एक बात और इस बता दूँ, दिस इज़ अ मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन। मल्टीपल मतलब इसमें मोर देन 1 भी करेक्ट हो सकते हैं। दिस इज़ फॉलो फॉर कंसेप्ट, मैं आपको कंसेप्ट सिखाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया है। हालांकि एनडीए में या आईपी मैट में या किसी में भी मोर देन 1 करेक्ट नहीं आते हैं। राइट, चलिए, तो मैंने क्या किया, इन तीनों को प्लस कर दिया। जब मैंने तीनों को प्लस किया तो यहाँ तो हो गया log x प्लस log y प्लस log z, और यहाँ k कॉमन लिया तो बचेगा b माइनस सी प्लस c माइनस ए प्लस a माइनस b, ये सब कट गए, 0 आ गया। और ये हो गया log x y z, और log 0 को मैं log 1 ले सकता हूँ, तो मेरी x y z की वैल्यू 1 आ गई। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब जो दूसरे वाले पार्ट में है, इसमें x की पावर a है, y की पावर b है, z की पावर c है। तो मैंने एक काम सोचा कि अगर मैं यहाँ पे a लगा दूँ तो ये a कहाँ पहुँचेगा, ये पहुँचेगा x की पावर में, वही तो मुझे चाहिए। तो मैंने बोथ साइड a से मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ पे b से मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ पे c से मल्टीप्लाई कर दी, और तीनों को फिर प्लस कर दिया। तो मेरा हो जाएगा log x की पावर a प्लस log y की पावर b प्लस log z की पावर c, और यहाँ हो जाएगा k कॉमन लेके ab माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस बी ए प्लस ए सी माइनस बी सी, तो ये फिर कट के 0 हो जाएंगे। और यहाँ आ जाएगा log x की पावर a इंटू वाई की पावर b इंटू z की पावर c इज इक्वल टू 0, और 0 को मैं फिर log 1 लिख दूँगा, तो मेरा x की पावर a इंटू वाई की पावर b इंटू z की पावर c बना जाएगा। इसका मतलब मेरा ऑप्शन नंबर 2 भी करेक्ट है। ठीक है, अब थर्ड पार्ट मैं आपको नहीं कराऊंगा, आपको खुद ट्राई करना है, सीरियसली आप खुद ट्राई करो, और पक्की बात है आ जाएगा। हिंट देता हूँ मैं आपको, इससे पहली को मल्टीप्लाई, इससे दूसरी को, इससे तीसरी को, पक्का आ जाएगा। चलिए जी, अब चौथा ऑप्शन दिख ही रहा होगा आपको। जब मेरा पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, तो चौथा तो भी सही होगा, क्योंकि ये भी इक्वल टू 1 है और ये भी इक्वल टू 1 है। तो इसके आंसर्स हो गए ए बी सी डी, सारे सही हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं।
अगला है मुझे ये दिया हुआ है 64, मुझे फिर x निकालना है। तो मैंने फिर वही किया, मैंने इस पूरे को में log ले लिया, तो ये पूरी पावर उठ के पहले आ जाएगी। तो ये हो जाएगा log 2 बेस मतलब log x बेस 2 होल स्क्वायर माइनस 6 log 2 मतलब log x बेस 2 प्लस 11, और यहाँ आ जाएगा log x, और यहाँ हो जाएगा 64 लिख सकता हूँ 2 की पावर 6, तो ये 6 log 2 बन जाएगा। अच्छा, अब बेस में मैं 2 लगा रहा हूँ, मैं कुछ भी लगा सकता हूँ, तो मैंने बेस में 2 लगाया। 2 क्यों लगाया? 2 वजह 2 लगाने की। तो यहाँ पे सब में 2 है इसलिए 2 लगाया, और यहाँ पे भी 2 है तो ये 1 हो जाएगा। अब मैंने log x बेस 2 को y सपोज कर लिया, तो ये हो गया y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 11 इंटू वाई इज इक्वल टू 6, राइट। तो ये बन गई y क्यूब माइनस 6y स्क्वायर प्लस 11y माइनस 6 इक्वल टू 0। अब ये बन गई क्यूबिक। क्यूबिक का केवल एक ही तरीका होता है, उसे कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। तो मैंने क्या किया, y की जगह 1 रख कर देखा, तो मेरा देखा मैंने 0 आ रहा। तो हम इस पूरी इक्वेशन को y माइनस 1 से डिवाइड करेंगे। क्यूबिक का तरीका यही होता है बस। तो पहले हमने किया y स्क्वायर से, तो y स्क्वायर आ गया y क्यूब माइनस वाई स्क्वायर माइनस कर दिया, यहाँ आ गया माइनस के 5y स्क्वायर प्लस 11y माइनस 6 माइनस के 5y माइनस के 5y स्क्वायर और प्लस के 5y, ये आ गया प्लस माइनस, ये कट गया, मेरा आ गया 6y माइनस 6, और प्लस 6 से किया तो 6y माइनस 6, ये कट गया। तो मेरा एक सोल्यूशन तो y मेरा 1 आ गया था। दूसरा मैं इससे निकालने की कोशिश करूँगा, देखते हैं मिड टर्म्स में हो रही है कि। हाँ बिल्कुल हो रही है। 6 2 प्लस 3, तो y स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, तो ये आ जाएगा y माइनस 2 और y माइनस 3। इसका मतलब y की 3 वैल्यू आ गई, 1 2 और 3। और मैंने y किसको माना था? y माना था मैंने log x टू द बेस 2 को, तो मेरी log x टू द बेस 2 आ गया 1 2 3, तो x की वैल्यू आ गई 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3, तो मेरा आंसर आ गया 2 4 और 8। तो x की 3 वैल्यू आ गई 2 4 और 8। क्या ऐसा ऑप्शन है? बिल्कुल है, 2 भी है 4 भी है और 8 भी है, ये मेरा आंसर आ गया। मल्टीपल करेक्ट था इसलिए बताया नहीं मैंने आपको। 3 आंसर आ रहे हैं, तीनों सही है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। मुझे ए बी सी दिए हुए हैं कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, और मुझे इसकी वैल्यू 2 के दी हुई है, तो मुझे बताना है के की। तो मैंने क्या किया, देखो ए बी सी पॉजिटिव इंटीजर है, इसका मतलब अगर मैं ए को मान लूँ n, बी को मान हो जाएगा n+1 और सी हो जाएगा n+2 हो जाएगा। बस क्या करो आप, ए की वैल्यू ये और सी की वैल्यू ये यहाँ पुट कर दो, तो मेरा हो जाएगा log 1 + n इंटू n+2। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो log 1 + n स्क्वायर प्लस 2n, ये क्या बन गया? ये बन गया 1 + n का होल स्क्वायर। वेरी गुड। तो ये हो गया log 1 + n का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, मुझे 2 के गिवन है, 2 पहुँच जाएगा पावर में यहाँ पे, और 1 + n कितना है? b, तो ये हो जाएगा 2 log b इज इक्वल टू 2k। तो k की वैल्यू आ गई log b। बस मेरा आंसर आ गया log b, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखो यहाँ पर मुझे 1 + 1/x पता है, ये मतलब निकालनी है मुझे वैल्यू। तो मुझे x दे रखा है, मेरा x है log बेस a और bc, ठीक है। अब मुझे सबसे पहले तो x + 1 चाहिए, तो मैंने क्या किया, बोथ साइड +1 + 1 कर दिया। इससे फ़ायदा ये हुआ 1 + x की वैल्यू आ गई, इसे लिखा मैंने log bc अपॉन log a और +1 चल रहा है। जब इसका एलसीएम लूँगा तो मेरा हो जाएगा log bc प्लस log a अपॉन log a। log bc प्लस log a, इसमें लगाया मैंने log a प्लस log b, हो जाएगा log ab। तो मेरा आंसर हो जाएगा यहाँ log abc अपॉन log a। ऐसे ही 1 + y आ जाएगा, वो आ जाएगा log abc अपॉन log b। ऐसे ही 1 + z आ जाएगा log abc अपॉन log c। अब मैंने तीनों का रेसिप्रोकल यानी कि इसका रेसिप्रोकल यानी कि 1/1 + x 1/1 + y 1/1 + z जब मैं करूँगा तो 1/1 + x प्लस 1/1 + y प्लस 1/1 + z, तो ये उल्टे हो जाएंगे। तो ये जाएगा log a अपॉन log abc प्लस log b अपॉन log abc प्लस log c अपॉन log abc। अब log abc मेरा एलसीएम आ रहा है, तो मेरा हो जाएगा log a प्लस log b प्लस log c, तो होता है log abc, कट के ये भी 1 आ गया, आंसर मेरा 1 आ गया। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना आपको? बढ़िया। अब मैं आपको असाइनमेंट भेजूँगा बहुत बड़ा, वो सब करना है आपको, सारे ऑब्जेक्टिव होंगे। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, आखिरी क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि मुझे दिया हुआ है ये आर इन ए पी, यानी कि एक टर्म ये है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, ये तीनों ए पी में है। तो मैंने ए पी कंडीशन होती है जब 3 टर्म ए बी सी अगर ए पी में है तो कंडीशन होती है a + c = 2b। मैंने लगा दिया, तो ये हो गया log 2 बेस 5 प्लस log 2 की पावर x प्लस 5/2 बेस 5 इज इक्वल टू 2 log 5 2 की पावर x प्लस 1।
तो ये मैंने कंडीशन लगा दी, ए पी की फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सेकंड टर्म। बस आपको सॉल्व करना है और एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले काम करते हैं कि इस 2 को ले आते हैं इसके पावर में, ले गए, आराम से हो जाएगा। नाउ लॉग ए प्लस लॉग बी होता है लॉग ए इंटू बी, तो लॉग बेस 5 है, सॉरी माई बैड 5 है, और 2 इंटू 2 की पावर एक्स प्लस 5/2 हो जाएगा, और ये मेरा ऐसे रहेगा, ये हट गया, तो लॉग 5 2 की पावर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब मैं दोनों लॉग को कंपेयर कर सकता हूँ, यानी कि ये दोनों लॉग खत्म हो जाएंगे। कभी काटना मत इसे, मतलब ऐसे करोगे तो वो गलत माना जाएगा, दिस इज़ रॉन्ग। हालांकि ऑब्जेक्टिव है, फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट फिर भी एक डिसेंसी, मैथ्स की डिसेंसी। अब मैंने क्या किया, 2 की पावर एक्स को मैंने y मान लिया, तो ये हो गया 2y प्लस 5/2 इज इक्वल टू वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 2y प्लस 5 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y। 2y से 2y कट गया, तो y स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4, y की वैल्यू आ गई +-2, आराम से आ गई। तो अब y मैंने माना था किसको, 2 की पावर x को, तो 2 की पावर x इज इक्वल टू एक तो +2 और एक -2 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब भी पावर में x होगा वो वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो मेरे 2 की पावर लिखा, तो x की वैल्यू 1 आ गई, मेरा आंसर आ गया 1। अब बात चेक कर लेते हैं 1 सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मैंने 1 रखा, तो 2 की पावर 3 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 3 प्लस मतलब 2 प्लस 5/2 सेटिस्फाई कर रहा है, तो मेरे x की वैल्यू 1 आ गई, बस खत्म, आंसर आ गया। क्लियर है, बढ़िया। तो बस मेरा लॉग खत्म हुआ, मतलब जो बेसिक कंसेप्ट थे वो खत्म हो गए। अब आपको असाइनमेंट भेज रहा हूँ मैं, वो आपको करना है, और डाउट सेशन के बारे में बताया जाएगा आपको, जैसे जैसे डाउट सेशन होगा वो डाउट सेशन दिया जाएगा आपसे। फिर मिलता हूँ किसी और चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।